नमस्कार दोस्तों रुपया बेचारा औंधे मुंह गिरा हुआ है। इतनी बुरी कंडीशन में 84 रुपये 52 पैसे के ऊपर ऑपरेट हो रहा है। अब टीवी पे इतना नहीं दिखा रहे, लेकिन अब जब आप अंदर जाओगे, खास तौर से जो करेंसी एक्सचेंज की जो वेबसाइट्स होती है, तो वहाँ पे असली पिक्चर आती है। जो टेलीविज़न पे दिखाते हैं कई बार बिजनेस चैनल, उसको नीचे करके दिखाते हैं ताकि उसका कोई बुरा असर ना पड़े, तो 2 3 4 पैसे कम कर देते हैं। लेकिन आज तो 84 रुपये 52 पैसे के ऊपर रुपया हाँफ रहा था। यानी कि 84 रुपये 50 पैसे का जो एक टारगेट था वो भी पूरा हो गया साहब। अब ये 85 रुपीज़ की ओर भागना शुरू हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अप्रॉक्सीमेटली समझ सकते हो कि 83 रुपये 60 पैसे से जर्नी स्टार्ट हुई थी 1.5 महीना पहले, और करीब 90 पैसे रुपया टूट गया। कोई बात नहीं करता उसके ऊपर। बात हो रही है सुप्रिया सुले के बिटकॉइन की, जिसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि अडानी के मसले को डाइवर्ट करना है तो क्या किया जाए, विनोद तावड़े के मसले को डाइवर्ट करना है तो क्या किया जाए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अब अडानी तो वहां फंस गए, उस अडानी के चक्कर में रुपया भी डूबा और अडानी के खुद के शेयर भी डूब गए। सारे के सारे शेयरों का हालात ये है कि उसके जितनी भी 7 कंपनियां हैं, वो करीब करीब 15% से 20% के आसपास सारे शेयर गिरे हैं उसके। चाहे अडानी पावर हो, अडानी ग्रीन हो, अडानी एंटरप्राइजेज हो, या फिर इसके अलावा अडानी पोर्ट्स हो, आप कोई कंपनी ले लो, सब 15-20% के आसपास ये लुढ़के पड़े हैं। और ये कल फिर लुढ़केंगे, मैं आपको बताऊं। ऐसा नहीं कि आज ही लुढ़के, ये कल फिर लुढ़केंगे। अब ये उठने वाले नहीं है। हिंडनबर्ग में 3-4 दिन में रिकवरी होनी शुरू हो गई थी, क्योंकि हिंडनबर्ग के इल्जाम थे। लेकिन इसमें फर्क ये है कि ये कोर्ट के अंदर मसला चला गया, और बीजेपी वाले कह रहे हैं देखो इसके अंदर तो 3-4 ऐसे कांग्रेस की सरकारें हैं, अपोजिशन की सरकारों ने, उन्होंने समझौता किया अडानी से, तो उनकी मिट्टी पलीद हुई है, देखा जाए तो हमारा क्या उसके अंदर। लेकिन सोलर पावर कॉरपोरेशन तो मोदी जी की थी ना। अल्टीमेटली समझौता तो उन्होंने किया था, और मुकदमा अडानी पे चल रहा है। तो क्या कहने की कोशिश करें कि कांग्रेस की या विपक्ष की सरकारें इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है पैसे लेने के लिए। पैसे दिए किसने, उसकी बात करो ना, जिसे जेल जाना चाहिए। वही राहुल ने कहा था कि भाई इसका जेल जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आदमी, मैं तो खुद कहता हूं, इससे बड़ा देशद्रोही और नटवरलाल कोई है नहीं। आज जो मर्जी हो जाए, जिसको जो मुकदमा करना कर ले, लेकिन गौतम अडानी इज द बिगेस्ट कॉन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ही इज द बिगेस्ट नटवरलाल इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसने मोदी के साथ मिलकर देखा जाए तो भारत को चूना लगाया, भारत की प्रतिष्ठा को चूना लगाया, भारत की संप्रभुता को चूना लगाया, और राष्ट्रवाद का तिरंगा अपने कंधे पर उड़कर अपने अंडरवर्ल्ड को छुपाने की कोशिश की, अपना माफिया राज को छुपाने की कोशिश की। कब तक बचोगे? कभी न कभी तो ऊंट पहाड़ के नीचे आता ही है ना। तो अब रुपया भी डूब रहा है, अडानी भी डूब रहा है, और उसके साथ भारत का जो सारा प्राइड है वो भी डूब रहा है कि हम कैसे देश हैं। शुक्रिया।